नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीसेप 2020 के बारे में। पूरा यहाँ पर अपन सारी चीज़ें पे बात करेंगे। सीसेप क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या है, पूरा बेसिक पे भी बात करेंगे। पूरा सीसेप क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। इसके बाद फिर अपन बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कैसे क्या करनी है। इसके बाद बात करेंगे कि फी वगैरह क्या है, ठीक है, जो पार्टिसिपेशन फी और सीट एक्सेप्टेंस फी है वो कितनी क्या है, पूरा उस पर बात करेंगे। और अगर मान लो कोई सीट अलॉट नहीं होती है सीसेप में भी, तो कितना क्या रिफंड वगैरह होगा, सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। इसी अगर बता दूं तो सीसेप जो होता है उसका फॉर्म होता है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। ये क्या है, इसको स्पेशल राउंड भी कहते हैं और स्पॉट राउंड भी कहते हैं। अब इसमें है क्या, व्हाट इज सीसेप, सीसेप आखिरकार है क्या। तो देखिए, वैकेंट सीट्स के लिए, वैकेंट सीट्स को फिल कराने के लिए सीसेप क्या, सीसेप जो है वो वैकेंट सीट्स को फिल कराता है। जो जोसा के बाद भी जो वैकेंट सीट्स एनआईटीज इन सब में सीटें खाली बच जाती हैं, ठीक है, उनको फिल कराने के लिए सीसेप होता है। इसके बाद फिर ये कि ये 6 राउंड के बाद कंडक्ट होगा, ठीक है। अब इसकी डेट वगैरह भी आ गई, उस पर भी अपन बात करेंगे। इसके बाद फिर बात करेंगे 2 इसमें स्पेशल राउंड होते हैं। तो ये कि बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सीसेप के बारे में। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है सीसेप की। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली जो डेट है वो 17 नवंबर सुबह 10 बजे आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट वो है 17 नवंबर। 17 नवंबर सुबह 10 बजे से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे सीसेप के। उसके बाद कब तक चलेंगे, तो 19 नवंबर रात के 12 बजे तक, 12 नाइट तक आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो चलेंगे, मतलब एंड हो जाएंगे आपके 19 नवंबर रात 12 बजे तक। उसके बाद अगर बात करें कि एक और इंपॉर्टेंट डेट है कि अगर आपकी जो स्पेशल राउंड 1 का रिजल्ट वगैरह कब आएगा, तो वो आएगा आपका 20 नवंबर शाम 5 बजे। इसके बाद अगर बात करें एक और कि स्पेशल राउंड 2 का रिजल्ट वगैरह कब आएगा, तो वो आएगा 25 नवंबर सुबह 10 बजे। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। मेन अपने को याद रखना है 17 नवंबर से सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं सीसेप 2020 में। तो इसमें बात करें सबसे पहले देखिए एनआईटीज जो 31 जितने एनआईटीज है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रिपल आईटीज जो 26 ट्रिपल आईटीज है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जीएफटीआईज 29 जीएफटीआईज है वो पार्टिसिपेट करती हैं। और आईआईएसटी शिवपुर करके एक कॉलेज है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसका टोटल 87 जो इंस्टीट्यूट हैं वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पर आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आईआईटीज हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो एक्सक्लूडिंग आईआईटीज जो सीसेप होता है उनकी सीट्स को एनआईटी इन 87 इंस्टीट्यूट्स की सीट्स को फिल करने के लिए सीसेप होता है। इसके बाद ये आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट बता दिया। इसके बाद बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कैसे क्या होगा, ठीक है। क्या जोसा वाला रजिस्ट्रेशन होगा या जोसा वाला चॉइस फिलिंग ही होगा क्या, नहीं, यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है और फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, ठीक है। अपन बात करेंगे कितना क्या आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्या क्या करना होता है और फी वगैरह कितनी पे करनी होती है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है। और चॉइस फिलिंग डन ऑन वैकेंट सीट्स, जो सीटें खाली बच गई राउंड 6 के बाद उन पर ही जो चॉइस फिलिंग होता है, इसलिए इसका कट ऑफ वगैरह भी बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत ऊपर नीचे होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करें कि वैकेंट सीट्स कैसे पता चलेगी। तो देखिए, जो सीट मैट्रिक्स है ना वो डिस्प्ले हो जाती है। कब डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर जोसा राउंड्स, ठीक है। जोसा के जितने जोसा 6 राउंड के बाद आपको वैकेंट सीट्स डिस्प्ले होती हैं, ठीक है। अब वो कब डिस्प्ले होंगे इस बार, तो इस बार 16 नवंबर 5 बजे, शाम के 5 बजे आपको डिस्प्ले हो जाएंगी जो वैकेंट सीट है। वो 17 नवंबर सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, फ्रेश आपको रजिस्ट्रेशन और फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। इसके बाद अगर फी वगैरह की बात कर लेते हैं कि कितनी क्या फी वगैरह लगेगी, ठीक है। तो मैंने 2 कैटेगरी बनाई है फी वगैरह की, 37,000 रुपीज़ किनको देना है और 2,000 रुपीज़ किनको देना है। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि जो फी वगैरह होती है ना वो 2 टाइप की होती है। एक होती है पार्टिसिपेशन फी और एक होती है सीट एक्सेप्टेंस फी। अब ये पार्टिसिपेशन फी क्या होती है, तो पार्टिसिपेशन फी नाम से लग रहा है कि ये आपको सीट मिलने से पहले पे करनी पड़ती है, मतलब एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और सीट एक्सेप्टेंस फी क्या होती है, ये आपको सीट मिलने के बाद पे करनी पड़ती है, ठीक है। जब राउंड 1 या राउंड 2 में कभी भी आपको सीट मिले उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ती है। अभी कितनी क्या पे करनी है, तो अगर बात करें अगर पार्टिसिपेशन फी की, तो पार्टिसिपेशन फी या तो आपको 37,000 पे करना है और या तो 2,000 पे करना है। अब ये, और अगर सीट एक्सेप्टेंस फी की बात करें तो वो तो आपको 35,000 पे करना है। अभी 37,000 कब पे करना है, किन स्टूडेंट को पे करना है, और 2,000 जो है पार्टिसिपेशन फी वो किन स्टूडेंट को पे करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो पार्टिसिपेशन फी है सीसेप 2020 की, तो जो 37,000 जो मैंने यहाँ पर बोला था 37,000 वो किन स्टूडेंट को पे करना है, 2,000 किन स्टूडेंट को पे करना है। तो बात कर लें सबसे पहले अपन 37,000 की कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, उन स्टूडेंट को पे करना है जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी जोसा में नहीं पे किया था। अब किस कारण से सीट एक्सेप्टेंस फी जोसा में पे नहीं किया था, देखो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला जो रीजन हो सकता है कि नॉट पार्टिसिपेटेड इन जोसा में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। एक रीजन ये हो सकता है, तो उनको 37,000 रुपीज पे करना है। या फिर एक रीजन ये हो सकता है कि सीट अलॉटेड, ठीक है, सीट उनको अलॉट हुई थी बट कैंसल ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग। सीट उनको अलॉट हुई थी किसी भी राउंड में, मान लो राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने रिपोर्टिंग ही नहीं करी, ठीक है। जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग इस बार थी कि आपको 35,000 सीट
सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना था, मान लो उन्होंने पे ही नहीं किया, उनको सीट मिल गई थी लेकिन सीट एक्सेप्टेंस जो फी है वो पे ही नहीं किया, तो इस कारण से भी उनको 37,000 रुपीज़ पे करना अगर सीसेम पार्टिसिपेट करना है। तो उसके बाद थर्ड केस हो सकता है कि जोसा में उनको कोई सीट ही अलॉट नहीं हुई, पूरे फर्स्ट राउंड से 6 राउंड तक अगर कोई सीट ही नहीं हुई तो भी उनको 37,000 पे करना। मतलब मोटा मोटा अगर बात करें तो जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे करी थी जोसा में उनको 37,000 पे करना है। तो भैया फिर 2,000 रुपीज़ किनको पे करना है, तो 2,000 रुपीज़ उन स्टूडेंट को पे करना है, ठीक है। उनके लिए दो कैटेगरी है। सबसे पहला कि हु गॉट सीट इन जोसा एंड पेड पार्शियल एडमिशन फी। मान लीजिए आपको जोसा में सीट मिल गई और आपने पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दिया, जो 40,000 पार्शियल एडमिशन फी है ना वो भी पे कर दिया, तो आपको सिर्फ 2,000 रुपीज़ ही पे करना है। और एक और कैटेगरी हो सकती है जिनको 2,000 रुपीज़ पे करना है कि जिन्होंने ऑलरेडी पेड सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है, जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था, ठीक है, और जो पार्शियल एडमिशन फी है वो नहीं पे किया, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया, लेकिन उनकी जो सीट है वो विड्रॉ कर लिया तो उन्होंने, या तो उनकी सीट जो है कैंसल्ड हो गई। अब कैंसल्ड बहुत सारे कारण से हो सकती है कि आपने जो है सीट एक्सेप्टेंस फी करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट कुछ गड़बड़ हो गई है तो आपकी सीट कैंसिल मानी जाएगी, ठीक है। तो या तो आपकी सीट कैंसिल हो गई है, विड्रॉ हो गई है, लेकिन आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था, तो सिर्फ उसके बाद भी आपको 2,000 रुपीज़ ही पे करना है। और जब अगर ये वाला केस आपके पास आता है, इस केस में एक और बात जान लीजिए, अगर आपके पास ऐसा केस है और मेजोरिटी स्टूडेंट यही केस होगा कि जो जोसा की सीट सिक्योर करके जो है सी से पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो वो पार्शियल एडमिशन फी उनको पे करना पड़ेगा अगर जोसा की सीट सिक्योर करनी है तो जोसा की सीट सिक्योर करके अगर सी से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्शियल एडमिशन फी जो 40,000 इस बार रखी है जनरल और ओबीसी के लिए, जितना भी बता रहा हूँ मैं, ये जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जितना भी डाटा है। अब सेम उसके लिए एससी एसटी के लिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो जिनको जोसा में सीट मिल गई थी और जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फी जो है 40,000 पे कर दिया था, ठीक है, अपनी जो जोसा की सीट है वो सिक्योर कर लिया, उसके बाद फिर सीट में देखना चाह रहे हैं कि अगर इससे अच्छी वही सीट मिल पाती है तो उनको एक अंडरटेकिंग भी सबमिट करना पड़ेगा। अभी सबमिट या जो अंडरटेकिंग है इसका जो फॉर्मेट वगैरह है वो आप उसकी चिंता मत करो, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा अभी सीसेप का, ठीक है, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा उसमें आपको मिल जाएगा, तो उसकी चिंता मत करो, ये अंडरटेकिंग की चिंता मत करो। तो आपको ये अंडरटेकिंग भी सीसेप के पोर्टल पे आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा केस हुआ, ठीक है, ये मैंने आपको फी वगैरह बता दी कि 37,000 किन स्टूडेंट को पे करना और 2,000 स्टूडेंट किन स्टूडेंट को पे करना है, ठीक है ना। 37,000 को आपको बता दी जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करी थी उनको पे करना है 37,000, और 2,000 उनको जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी थी और पार्शियल एडमिशन फी पे कर दी थी और अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया था, या तो ये वाला केस या तो ऐसा वाला केस कि जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे करी थी सिर्फ और पार्शियल एडमिशन फी नहीं पे करी, उनकी जो सीट है वो विड्रॉ करा ली उन्होंने या फिर उनकी सीट जो है कैंसिल हो गई, तो उनको 2,000 पे करना है। ये आपको मैंने फी वगैरह का बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा केस हुआ कि अगर कोई सीट ही अलॉट नहीं हुई अपने को, ठीक है, मतलब आपको सीसेप 2020 में कोई सीट ही अलॉट नहीं हुई, तब क्या होगा, तब क्या पूरे पैसे डूब जाएंगे जो 37,000 अपने पे किए थे, क्या पूरे पैसे डूब जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आपका कुछ भी पैसा नहीं डूबेगा, आपका सिर्फ 2,000 रुपीज डिडक्ट होके जो रेस्ट है, ठीक है, जो रेस्ट मनी है आपका वो पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये 2,000 रुपये भी क्यों कट रहे हैं, ये प्रोसेसिंग फीस ऑफ सीसेप 2020 है। तो ये जो प्रोसेसिंग फीस आपका कट के जो बाकी जो पैसा, अगर कोई भी सीट आपको ना ही राउंड 1 में कोई सीट अलॉट होती है ना ही राउंड 2 में कोई सीट अलॉट होती है, तो 2,000 रुपीज कट होकर बाकी पैसा रिटर्न हो जाएगा, कोई भी सीट नहीं मिलती। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सीट वगैरह मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं तो जैसे पिछले साल का अगर 2019 का आप डेटा देखोगे तो 2019 का जो कट ऑफ वगैरह है वो अगर सीसेप का देखोगे तो 89K पे भी एनआईटीज वगैरह मिल गई थी। अगर ये जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल रैंक, अगर कोई कैटेगरी रैंक है तो और ऊपर तक भी मिल जाएगी आपको, 2 लाख 3 लाख तक भी मिल जाएगी अगर SC ST कैटेगरी है तो, ठीक है। तो वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी जनरल कैटेगरी, जनरल में 89K पे भी एनआईटी मिल गई थी और 79K पे ट्रिपल आईटीज मिल गई थी और GFTIs 2.5 लाख पे भी मिल गई थी। तो ये चीज़ का अब ध्यान रखें कि मतलब अगर इसके अंदर आप आ रहे हैं, ठीक है, अगर जनरल के हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें, आपको चांसेस हैं मिलने के। और अगर मन नहीं भी मिला मान लो, ठीक है, एक बार जाने में क्या दिक्कत हो रही है, अगर नहीं भी मिला तो 2,000 रुपीज़ कट के बाकी पैसा तो रिटर्न